हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम इस वीडियो के अंदर अध्यापक भर्ती लेवल फर्स्ट का जो सिलेबस है हमारा उसका ज़िक्र करेंगे कि इस सिलेबस में क्या है और कितने कितने मार्क्स के हैं, यानी कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज रख रहा है और किस तरीके से जो है इनके मार्क्स जो है अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। तो ये चीज़ जो है हमें तैयारी को शुरू करने में हेल्प करती है कि हमें पहले किस विषय को तैयार करना है और किस विषय जो है कौन सा विषय कितने अंक का आने वाला है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें कहाँ से शुरू करना है और किस विषय को कितना समय देना है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के जीके वाले पार्ट की, कि राजस्थान जीके के अंदर कौन सा भाग कितने नंबर का है। तो राजस्थान जीके की जब बात करते हैं तो सबसे पहले इतिहास, कला और संस्कृति ही आ जाती है। ये जो सभी विषय हैं, इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल, ठीक है। तो ये सभी जो है, मतलब वैसे तो तीन ही है, कला संस्कृति एक ही पार्ट होता है, इतिहास अलग से होता है और भूगोल अलग से होता है। तो ये सभी जो है 90 अंक के आएंगे और 45 क्वेश्चन, यानी 45 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, आपको पता है रीट मेंस के अंदर। तो ये 90 नंबर के हो गए, 45 क्वेश्चन 90 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो इसके अंदर इतिहास से रिलेटेड, कला संस्कृति और भूगोल। आगे इनके अंदर आप जो पूरा सिलेबस निकलवाते हो तो इनके अंदर आगे जितने भी टॉपिक हैं वो अच्छे से दिए हुए हैं भी, किस जैसे इतिहास में कितने टॉपिक है, भूगोल के अंदर कितने टॉपिक है, कला संस्कृति में कितने टॉपिक हैं, वो सारे डिवाइड करके बताए गए हैं कितने कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने इनके जो है टाइटल है वो ही लिखे हैं। आगे इनके अंदर जो टॉपिक है, आप जब पूरा सिलेबस निकलवाओगे तो उसके अंदर प्रिंट के अंदर आपको बाकायदा टॉपिक भी लिखे हुए मिलेंगे। तो ये 45 क्वेश्चन 90 मार्क्स के होंगे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं जनरल सब्जेक्ट की। जनरल सब्जेक्ट्स के अंदर जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और एसएसटी, और इसके अंदर ही हमने शामिल कर लिया है मनोविज्ञान को, ठीक है। तो ये जो है मनोविज्ञान 20 नंबर की रहेगी, 10 क्वेश्चन आएंगे और बाकी सभी जितने भी हैं उनके 5-5 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। यानी हिंदी जो है उसके 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, इंग्लिश में भी सेम, मैथ, साइंस और एसएसटी में भी सेम रहेगा। लेकिन जो मनोविज्ञान है उसके अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। तो इन सबको आप टोटल देख लो कितने नंबर के बनते हैं, ठीक है। 20 ये हो गए, 30, 40, 50, 60 और 70, यानी 70 नंबर का जो पार्ट है ये वाला तैयार हो जाता है आपका। 90 नंबर का ये और 70 का ये हो गया। उसके बाद बात आती है कि इसके अलावा कौन से टॉपिक रहेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा राजस्थान का सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंदर क्या है, सामान्य ज्ञान के अंदर थोड़े से टॉपिक हैं, बिल्कुल थोड़े से हैं और बिल्कुल बेसिक से टॉपिक होते हैं ना, जैसे राजस्थान में कौन से जो राजकीय चिन्ह हैं उनके अबाउट, या फिर कोई योजनाएं चल रही है उनके अबाउट। तो ये सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, ज़्यादा जो है बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें, जैसे राजस्थान में अलग अलग शहरों को कौन से उपनाम से जाना जाता है, इस तरीके के टॉपिक है इसके अंदर, बिल्कुल इजी सा पार्ट है ये। और उसके बाद में समसामयिक मुद्दे। समसामयिक मुद्दे जो होते हैं जिनको हम करंट अफेयर्स कह सकते हैं। तो करंट अफेयर्स जो होते हैं ना वो याद करने के बजाय आप अगर जो जैसे पूरा करंट अफेयर हम नहीं याद कर सकते 2-3 नंबर के लिए, पूरे की पूरी हम बुक्स नहीं खरीद सकते हर महीने, या फिर 6 महीने की जो इकट्ठी आती है, 3 महीने की इकट्ठी आती है, 15 दिन की आती है एक बुक, तो क्रोनोलॉजी, तो उनको हम नहीं खरीद सकते, बार बार उनको अलग से टाइम नहीं दे सकते क्योंकि ये बिल्कुल
छोटा सा पार्ट रहता है, इसको अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसमें आप याद कर सकते हैं जैसे योजनाएं, जो अलग से इसके अंदर टॉपिक दिया हुआ है योजनाओं का, विद्यार्थियों के लिए जो योजनाएं हैं और जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई जाती है, राज्य सरकार के द्वारा, तो उन योजनाओं के अंदर आप वो योजनाएं ज़्यादा शामिल करिए जो पिछले 6 महीने से चल रही है या हाल फिलहाल में जिन योजनाओं को लॉन्च किया गया है, तो वो करंट अफेयर के अंदर ही गिनी जाएगी। इस बार भी ऐसा ही हुआ था कि जो योजनाएं थी ना वो ज़्यादा पुरानी नहीं पूछी गई, करंट अफेयर से जोड़ के उनको नई योजनाओं को पूछा गया था, तो करंट अफेयर्स को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद में आरटी एक्ट जो 2009 वाला जो केंद्र सरकार ने बनाया था और फिर 2011 के अंदर राज्य सरकार ने अलग से बनाया था। ठीक है, तो ये दोनों एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक एक्ट से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो राज्य सरकार ने लागू किया था 2011 के अंदर वो वाला है। ठीक है, तो उसके अलावा इसमें प्रशासनिक व्यवस्था का टॉपिक दिया हुआ है कि प्रशासनिक व्यवस्था क्या है। तो अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था को गूगल पे सर्च करते हैं राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, तो आपको एक अच्छी खासी बुक जो है मिल जाती है। तो इतनी सब चीज़ें हम याद नहीं कर सकते क्योंकि ये ओनली एक पार्ट है सिलेबस का। 90 मार्क्स का 45 क्वेश्चंस होंगे, तो उसके अंदर एक टॉपिक है ये प्रशासनिक व्यवस्था, ये पूरा एक भाग नहीं है सिलेबस का। तो इसके अंदर आपको कोई भी आप जीके की बुक खरीदते हो तो उसके अंदर आपको 2 या 3 पेज का ये टॉपिक मिल जाएगा। तो आप उसी में जैसे जो राजा महाराजा थे उनकी कैसी व्यवस्था थी, कौन से कर थे, उन करों के नाम क्या थे। ठीक है, जैसे लाटा है ना कर होता है, तो उस तरीके से जैसे लाटा नामक कर को हम पढ़ते हैं ना, तो वैसे करों के नाम और उन करों को किस किस तरीके से लागू किया जाता था, जैसे दंड मंड चुंग ये भी जो थे कर थे। तो इस तरीके से, और बाकी इससे इस बार क्वेश्चन नहीं बना, हो सकता है आगे क्वेश्चन बन जाए। तो आप इसको 2 या 3 पेज का टॉपिक रहता है, जीके की बुक में दिया हुआ होता है, तो आप उसमें याद कर सकते हैं। तो ये इतनी चीज़ें जो रहेगी ये भी 45 क्वेश्चन 90 मार्क्स के रहेंगे। उसके अलावा बचता है हमारा शैक्षिक रीति विज्ञान, जिसको हम पेडागोजी बोलते हैं। जैसे क्लासरूम के अंदर हम बच्चों को किस तरीके से हैंडल करते हैं, कौन सी विधियां यूज़ करते हैं, किस तरीके से उनको पढ़ाते हैं, हमारे रूल्स क्या रहते हैं क्लास के, तो वो सारी चीज़ें इसमें प्रत्येक विषय से जितने भी 5 सब्जेक्ट हैं, जनरल सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी, इनके 4-4 क्वेश्चन बनेंगे 8-8 नंबर के। मैंने पहले ही बता दिया एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो ये जो पेडागोजी है पूरी, ये आपकी 40 नंबर की रहेगी। ठीक है, और ये इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि इसको हम रीड प्री की तैयारी करते हैं तब अच्छे से तैयार करते हैं, तो इसमें इतनी ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो ये आपको पहले भी याद होगी, एक बार और आप दोहरा लेना, याद हो जाएगी। उसके बाद है सूचना तकनीकी, कंप्यूटर वाला पार्ट। इसमें सूचना तकनीकी मतलब आईसीटी, इसके अंदर क्या है, कंप्यूटर से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और मतलब जो जरिए हैं या फिर कोई कुछ लॉन्च हुआ है इसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है। इसका आईसीटी का जो सिस्टम है 5 क्वेश्चन 10 नंबर के रहते हैं। इसमें क्या है, अगर आप आईसीटी को पढ़ने बैठोगे तो आप चाहे कितना भी पढ़ लो, उसमें कोई फिक्स नहीं है भी कहाँ से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, वैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को पढ़ते हैं कि इनमें से क्वेश्चन बन जाना चाहिए, लेकिन इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम ये फिक्स नहीं कर सकते कि यहाँ से पूछ लिया जाए। वो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, योजनाओं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे इस बार भी आया था, एक रीट मेंस के अंदर क्वेश्चन आया था। तो इसको हम अगर पूरा छोड़ना चाहें ना तो भी हम ज़्यादा नुकसान में नहीं आएंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है अगर आप इसको डेली का 1 घंटा दोगे ना तो भी ये आप इस पे कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि इसमें से मैं क्वेश्चन सही कर लूँगा या सही कर लूँगी। ठीक है, तो ये वाला जो है आपको, अगर 5 क्वेश्चन में से आप 2 करते हो, अगर उसमें 1 सही होता है तो आप मतलब अच्छी स्थिति में, अगर 2 किए दोनों ही गलत है तो आप फिर नुकसान में रहोगे। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन ऐसे आएंगे
जो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इस पार्ट से क्वेश्चन बन जाए। और वैसे अगर आपको फिर भी आपके मन को तसल्ली चाहिए कि हमें बुक खरीदनी है, हमें डेली का इसको टाइम देना है, तो मैं आपको बुक भी इसकी बता दूंगी कि आप कौन सी बुक में से पढ़ें। उसमें इसके सारे टॉपिक दिए गए हैं। इसके अंदर 6 से 7 टॉपिक है सूचना तकनीकी में। जब आप सिलेबस को डाउनलोड करोगे ना, जब आप सिलेबस का प्रिंट निकलवाओगे तो सूचना तकनीकी को अलग से डिफाइन किया गया है। उसके अंदर आप देखना कि पूरा जो टॉपिक है उसके अंदर 5 से 6 टॉपिक दिए गए हैं। तो वो सारे आपको उस बुक में मिल जाएंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस अध्यापक भर्ती लेवल फर्स्ट के लिए। अब आप इसमें से डिसाइड कर सकते हैं कौन से पार्ट को आपने पहले पढ़ना है, कौन से को बाद में पढ़ना है, किस पार्ट को आपने कितना टाइम देना है, कौन सा पार्ट आपको अच्छे से तैयार करना है। और ये जो सिलेबस है इसको आप डेली कैसे पढ़ सकते हैं। कई बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है ना कि हम पढ़ते जाते हैं और पीछे वाला भूलते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी ड्यूरेशन बहुत लंबी हो जाती है। आप 1 महीने बाद, 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद वापस से पहले टॉपिक पे आते हैं, तो भूलना जायज़ है। तो मैं आपको सिलेबस की ड्यूरेशन कैसे कम कर सकते हैं, पूरे सिलेबस को एक साथ कैसे लेके चल सकते हैं, वो सारी जिक्र भी करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर अपन ये जो है डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं और पूरे सिलेबस को एक साथ लेके चल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।